आज अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो पाओगे कि संघर्ष हर कदम पर खड़ा है। कभी परिवार की जिम्मेदारियां सिर पर आ जाती हैं तो कभी सपनों का बोझ भारी लगता है। कभी लगता है कि मेहनत तो बहुत की जा रही है लेकिन परिणाम हाथ नहीं लग रहे। हर रोज सुबह उठते हो यह सोचकर कि आज कुछ अलग होगा, लेकिन शाम तक वही थकान, वही निराशा और वही अधूरी कोशिशें रह जाती हैं। और तब दिल के अंदर से यही आवाज निकलती है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, आखिर कब तक यह संघर्ष पीछा नहीं छोड़ेगा। यही सवाल हजारों लाखों युवाओं के मन में है जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी में हैं या फिर छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं। हर किसी के पास सपने हैं, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता धुंधला नजर आता है। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर समझ ली तो संघर्ष आधा खत्म हो जाएगा, और अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, जीवन हमेशा भारी ही लगता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि इसमें सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि तुम्हें आईना भी दिखाया जाएगा, ताकि तुम खुद समझ सको कि किस जगह गलती कर रहे हो और कहां से बदलना जरूरी है। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही सच और सीख से भरे वीडियो लगातार तुम्हें मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ कि इन 3 में से कौन सी बात तुम्हारे दिल को सबसे गहरी लगी। अब चलो शुरू करते हैं। पहला सबक, पहली सच्चाई जो संघर्ष को जन्म देती है वह है कि हम अपने जीवन में स्पष्टता खो देते हैं। यह बहुत साधारण सा शब्द लगता है, लेकिन असलियत यह है कि स्पष्टता न होने की वजह से इंसान सबसे ज्यादा भटकता है। मान लो कि कोई छात्र तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि आखिर उसका असली लक्ष्य क्या है। वह सिर्फ दूसरों को देखकर चल रहा है। किसी दोस्त ने इंजीनियरिंग ले ली तो उसने भी ले ली। किसी रिश्तेदार ने कहा कि सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है तो वह उसी के पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन दिल के भीतर उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वह सच में चाहता क्या है। ऐसे में संघर्ष तो होगा ही, क्योंकि जब रास्ता ही साफ नहीं होगा तो कदम कितने भी मजबूत क्यों न हो, गंतव्य तक पहुंचना नामुमकिन है। यही गलती लाखों लोग करते हैं। जीवन भर दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं, कभी माता पिता को खुश करने के लिए, कभी समाज की बातों से डरकर, कभी इस सोच से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन भूल जाते हैं कि जब रात को सोने जाओगे तो तुम्हारे मन की आवाज ही तुम्हें सच्चाई बताएगी, और वह कहेगी कि यह सफर तुम्हारा है, किसी और का नहीं। इसलिए अगर संघर्ष से बाहर निकलना है तो सबसे पहले यह साफ करना होगा कि तुम सच में क्या चाहते हो और किस दिशा में जाना चाहते हो। यह स्पष्टता किताबों में नहीं मिलेगी, यह स्पष्टता केवल आत्मचिंतन से मिलेगी। इसके लिए समय निकालो, अकेले बैठो और खुद से सवाल पूछो, क्या यह सपना मेरा है या उधार का? क्या मैं इसे पूरा करने के लिए अंदर से जल रहा हूं या सिर्फ दिखावे में दौड़ रहा हूं? सोचो कि अगर दुनिया में कोई दबाव ना होता तो मैं किस काम को खुशी से करता। अगर तुम्हें इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो संघर्ष आधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी लड़ाई किस चीज के लिए है। और जब लड़ाई साफ होगी तो जीतने का हौसला भी दुगना होगा। याद रखो कि साफ दिशा वाला इंसान भले धीरे चले लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है, जबकि बिना दिशा वाला इंसान चाहे जितना तेज दौड़े वह सिर्फ गोल गोल चक्कर ही काटता रहेगा। यह बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गांव से लेकर शहर तक हर जगह मैंने यही देखा है। लोग सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत उस दिशा में लग ही नहीं रही जिस दिशा में उन्हें जाना था। और यही भ्रम संघर्ष को और भारी बना देता है। इसलिए जीवन का पहला बड़ा सबक यही है कि अपने लिए साफ लक्ष्य तय करो, और जब तय कर लो तो फिर पीछे मत देखो। रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर यह यकीन है कि सपना तुम्हारा अपना है तो हर दर्द, हर रुकावट सहन करने की ताकत अपने आप आ जाएगी। जीवन का दूसरा सबक जो हर किसी को समझना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, वह है धैर्य की ताकत। संघर्ष का बड़ा कारण यह भी है कि हम सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर बड़ी चीज बनने में समय लगता है। तुमने कभी खेत में बोए गए बीज को देखा है? किसान जब बीज बोता है तो वह अगले दिन यह उम्मीद नहीं करता कि पौधा निकल आएगा।
वह इंतजार करता है, मिट्टी को सींचता है, धूप सहता है, कभी ज्यादा पानी कभी कम पानी का संतुलन बनाता है, और महीनों की मेहनत के बाद पौधा अंकुरित होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक वैसे ही हमारे सपनों के साथ होता है। लेकिन समस्या यह है कि हम युवा अक्सर सोचते हैं कि आज मेहनत की तो कल नतीजा मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो हम या तो हार मान लेते हैं या फिर रास्ता बदल देते हैं। इसी अधीरता की वजह से संघर्ष लंबा होता जाता है, क्योंकि सपना तो बड़ा होता है लेकिन धैर्य छोटा हो जाता है, और यह छोटा धैर्य बार बार हमें गिरा देता है। इसको और अच्छे से समझो। मान लो कि तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। पहले दिन पढ़ाई शुरू की और 10 दिन बाद ही यह सोचने लगे कि क्यों अब तक मेरा दिमाग इतना तेज नहीं हुआ, क्यों अब तक मुझे सब याद क्यों नहीं होता। यह सोचकर अगर तुम निराश हो जाओगे तो मेहनत अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर यह धैर्य है कि हर दिन की गई पढ़ाई धीरे धीरे मिलकर एक मजबूत नींव बनाएगी, तो संघर्ष आधा हल्का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि हर काम का अपना समय होता है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि कुछ मत करो, बल्कि इसका असली अर्थ है लगातार करते रहो बिना हताश हुए। तुम गौर करना कि जो लोग जिंदगी में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं वह वही लोग होते हैं जो सालों तक बिना परिणाम देखे भी मेहनत करते रहते हैं। एक खिलाड़ी को देखो, वह रोज सुबह 4 बजे उठकर मैदान में पसीना बहाता है। कभी उसके शॉट सही लगते हैं, कभी गलत हो जाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। वह जानता है कि आज का अभ्यास कल के खेल में काम आएगा। ठीक वैसे ही एक छात्र जो धैर्य रखता है, वह जानता है कि आज भले ही मुझे सब समझ न आए, लेकिन यही प्रयास धीरे धीरे मुझे मजबूत बनाएंगे। असली समस्या यह है कि हम हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। जल्दी से अमीर बनना है तो ऑनलाइन स्कीम्स में फंस जाते हैं, जल्दी से पास होना है तो नकल की सोचते हैं, जल्दी से नाम पाना है तो दिखावे का सहारा लेते हैं। लेकिन इन शॉर्टकट्स का नतीजा सिर्फ असफलता और बढ़ा हुआ संघर्ष होता है। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है अपने मन को शांत रखना, अपने प्रयास को निरंतर रखना और अपने विश्वास को जिंदा रखना। और यह सब तब संभव है जब तुम्हें अपने सपने पर भरोसा हो। जो लोग धैर्य खो देते हैं वे अक्सर अपने सपनों को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं, सोचते रहते हैं, काश थोड़ा और रुका होता, थोड़ा और कोशिश की होती। तुम खुद अपनी जिंदगी में देखना कि कितनी बार तुमने अधीरता की वजह से अच्छे मौके गंवाए हैं, कितनी बार जल्दी पाने की चाहत ने तुम्हें पीछे धकेल दिया है। यही वजह है कि अगर संघर्ष से बचना है तो धैर्य को साथी बनाना होगा। याद रखो कि जिंदगी एक लंबी दौड़ है। इसमें सिर्फ वही जीतता है जो लगातार कदम बढ़ाता है, चाहे धीरे ही सही। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े बदलाव कभी रातों रात नहीं हुए, बल्कि सालों की निरंतर मेहनत और धैर्य का नतीजा रहे हैं। अगर गांधी जी अधीर होते तो स्वतंत्रता आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। अगर वैज्ञानिक अधीर होते तो आज हमें तकनीक की सुविधाएं न मिल पाती। अगर किसान अधीर होता तो हमें अन्न न मिलता। इसलिए अपने संघर्ष को कम करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि धैर्य को अपनी आदत बना लो। धीरे चलना हार नहीं है, बल्कि यह जीत की तैयारी है। अगर आज परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। इसका मतलब यह है कि नींव मजबूत हो रही है, और एक दिन आएगा जब यह नींव तुम्हें उस ऊंचाई पर खड़ा कर देगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन का तीसरा सबक यह है कि अगर संघर्ष को सच में हल करना है तो जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जब भी जीवन में समस्या आती है तो उसका दोष किसी और पर डाल देते हैं। कभी हालात को दोष देते हैं, कभी परिवार को, कभी सिस्टम को और कभी समाज को। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेता, तब तक संघर्ष बना ही रहता है। मान लो कि एक छात्र कहता है कि मेरे पास संसाधन नहीं हैं, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। या कोई युवक कहता है कि मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। या फिर कोई कहता है कि देश का माहौल ही खराब है, यहाँ अवसर नहीं है। इस तरह की सोच तुम्हें और कमजोर बना देती है, क्योंकि तुम अपने संघर्ष का हल दूसरों के हाथ में खोज रहे हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने फैसलों का नतीजा है।
अगर तुमने आज मेहनत नहीं की तो कल परिणाम भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने बहाने बनाए तो कल सिर्फ अफसोस बचेगा। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि दूसरों की गलतियां नहीं हैं। हो सकता है कि माहौल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है कि संसाधन सच में कम हो, लेकिन जिम्मेदारी का अर्थ यह है कि इन सब के बावजूद मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने हालात को बदलने की ताकत रखता हूं। यही सोच संघर्ष को ताकत में बदल देती है। देखो, दुनिया में हजारों उदाहरण हैं जहां लोग गरीबी से उठकर अमीर बने हैं, जहां छोटे गांव से निकलकर युवाओं ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। वहां भी परिस्थितियां आसान नहीं थीं, लेकिन फर्क बस इतना था कि उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मेरी जिंदगी मेरी है और मैं इसे बदलूंगा। यही कारण है कि कोई लड़का खेतों में काम करते हुए IAS बन जाता है और कोई साधारण परिवार की लड़की डॉक्टर बन जाती है। उन्होंने बहाने नहीं ढूंढे, उन्होंने जिम्मेदारी ली। अगर वे भी यही सोचते कि हालात खराब हैं तो वे कभी आगे न बढ़ते। जब इंसान जिम्मेदारी लेना शुरू करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि अब मैं किसी और पर निर्भर नहीं हूं, मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। और यह आत्मविश्वास ही संघर्ष को कम कर देता है, क्योंकि अब तुम्हें हर कदम पर यह एहसास होता है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। सोचो कि अगर किसान बीज बोने के बाद मौसम को कोसता रहे तो क्या खेत में फसल उग पाएगी? नहीं। लेकिन अगर वह जिम्मेदारी ले कि बारिश कम है तो मैं सिंचाई कराऊंगा, या खाद कम है तो मैं इंतजाम करूंगा, तो अंत में वही किसान जीतता है। जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बनाती है। यह हमें शिकायत करने से रोकती है और काम करने की दिशा में धकेलती है। यही असली कुंजी है जो संघर्ष को अवसर में बदल देती है। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार तुमने बहाने बनाए हैं? कितनी बार कहा है कि मेरे पास समय नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरी किस्मत खराब है? अगर आज से तुम यह तय कर लो कि चाहे जो भी हो मैं जिम्मेदारी लूंगा, तो तुम देखोगे कि संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बहाने पर नहीं बल्कि समाधान पर होगा। यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग करती है। यही सोच तुम्हें कमजोर से योद्धा बना देती है, और यही सोच तुम्हें मंजिल तक ले जाती है। अब इन तीनों बातों को एक साथ जोड़कर देखो। पहला सबक था स्पष्टता, यानी यह समझना कि मुझे जीवन में सच में क्या चाहिए। दूसरा सबक था धैर्य, यानी यह भरोसा रखना कि हर मेहनत का फल मिलेगा, बस समय लगेगा। और तीसरा सबक था जिम्मेदारी, यानी यह मानना कि मेरी जिंदगी मेरी है और इसे बदलना भी मुझे ही है। जब ये तीनों बातें जीवन में उतर जाती हैं तो संघर्ष खत्म नहीं होता, बल्कि संघर्ष ताकत में बदल जाता है, और वही ताकत तुम्हें ऊंचाई तक ले जाती है। संघर्ष से भागने वाला कभी जीतता नहीं, लेकिन संघर्ष को समझकर उसे अपनाने वाला इतिहास रचता है, और यह इतिहास तुम्हारे नाम भी हो सकता है। अगर तुमने आज यह फैसला ले लिया कि मैं अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि स्पष्टता, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ जीऊंगा, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो? अपने जीवन को बदलने के लिए क्या तुम तैयार हो? संघर्ष को ताकत में बदलने के लिए? अगर हां, तो आज से ही अपने लक्ष्य को साफ करो, अपने धैर्य को मजबूत करो और अपनी जिम्मेदारी उठाओ। और फिर देखना, आने वाले सालों में तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए वीडियो को यही खत्म करने से पहले मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम्हें ऐसे ही सच और प्रेरणा से भरे वीडियो मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि और लोग भी संघर्ष से बाहर निकल सकें। और कमेंट में मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन सा सबक तुम्हारे जीवन को सबसे ज्यादा छू गया, क्योंकि जब तुम अपनी बात लिखते हो तो वह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी एक वादा बन जाता है। और याद रखो, संघर्ष कोई सजा नहीं है। संघर्ष तो तुम्हें मजबूत बनाने का तरीका है, बस जरूरत है उसे सही नजर से देखने की।